लेवल। नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके सर्वलोकप्रिय न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज में। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव झगड़ौली के सरकारी स्कूल में। एक तरफ बच्चियां जिनको सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रखने की धारणा बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत कर ले तो बच्चियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और समय समय पर इस तरह की जो विलक्षित प्रतिभाएं होती हैं वो सामने भी आते रहती हैं। बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे ही गाँव से जो बेटियाँ हैं उन्होंने पहले ब्लॉक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उसके बाद अब वो अपना प्रदर्शन है, कला कौशल है वो दिखाने वाली है राज्य स्तर पर। झगड़ौली गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बेटियों को पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बेटियां भी अपने कला का उचित प्रदर्शन कर पा रही है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। जो गौरवशाली बेटियां जिन्होंने इस गाँव का नाम रोशन किया है, उन बच्चियों से हम मिलेंगे और उनके जो अध्यापक हैं उनसे भी मिलेंगे, बातचीत कर ले। तो गांव झगड़ौली के जो अध्यापक हैं बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रखते हैं और वहीं बातचीत कर लें तो ना सिर्फ एज ए टीचर बल्कि एज ए पेरेंट्स बच्चों को ट्रीट करते हैं। देखिए, ये झगड़ौली गांव की गौरवशाली प्रतिभाएं हैं, इनकी उम्र देखिए, हौसला देखिए और हौसले के साथ साथ देखिए इनका जज्बा, जुनून और इनकी कला, वो कला जिनको लोग सिर्फ चूल्हे चौके तक दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हीरे की अपनी एक अलग चमक होती है, हीरा अलग ही चमकता है। और बातचीत कर ले तो इन बेटियों ने वो कर दिखाया है। आपके सामने जो बेटियां खड़ी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो स्कूल के सम्मानित स्टाफ से हैं उनसे मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। और बेटियों ने जो मुकाम हासिल किया है, जो कला का प्रदर्शन किया है, गाँव का और स्कूल का नाम गौरवमयी अक्षरों में अंकित करवाया है, उनसे बातचीत करते हैं। एक अलग इतिहास रचा गया है। आइए बातचीत करते हैं जो अध्यापक हमारे साथ मौजूद है उनसे। सबसे पहले कहते हैं कि एक जो शारीरिक शिक्षक होता है वो किसी भी प्रतिभा को, चाहे बच्चे के अंदर कला हो ना हो, कुछ करने का जज्बा ना हो, लेकिन फिर भी जान फूंक देते हैं, बच्चे को तराश कर हीरा बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही शारीरिक शिक्षक जो सौभाग्य से गांव झगड़ौली में इस समय पोस्टेड है। बच्चों में कला है, वो कूट कूट कर भर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरह से बच्चियों को तैयार किया, आगे आने वाले समय में किस तरह से जो क्या क्या तैयारी है वो चल रही है, कहाँ कहाँ इनको खिलाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये बेटियां अगर स्टेट लेवल पर जीत कर आती है तो निश्चित ही इन्हीं में से पीटी उषा भी निकलनी है, इन्हीं में से और भी बेटियां जिन्होंने एक से एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। चाहे हम कुश्ती की बात कर ले, कबड्डी की बात कर ले या रेस की बात कर ले, बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। खेल की प्रतिभाओं में बेटियां एक से बढ़कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं, क्षेत्र व देश के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। आइए मिलते हैं, डीपी सर से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर आपका स्वागत है इंडिया दैनिक न्यूज में। ये हमारे गांव की जो विलक्षित प्रतिभा है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनकी इतनी कम उम्र है और आपने भी सतत मेहनत की है, बच्चियों को इतने बड़े मुकाम तक आपने पहुंचाया, तो किस तरह से बच्चियों को प्रिपेयर किया है? जी, बच्चों में प्रतिभा तो जन्मजात है और अपने गांव देहात के बच्चे तो वैसे भी प्रतिभावान होते हैं। उनमें एक शारीरिक क्षमता शहर के बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे अभी यहाँ आए हुए लगभग 2-2.5 महीने हुए थे। मैंने आके बच्चों को खिलाना शुरू किया और बच्चों की प्रतिभा निखर के आपके सामने है। इसमें हमारे ब्लॉक लेवल पर हमारी कबड्डी की टीम फर्स्ट आई थी और 5 पोजीशन हमारी कुश्ती की आई थी। एक बच्चे ने लॉन्ग जंप पे किया था ब्लॉक में फर्स्ट, और अब जिले में भी टॉप किया है उसने। और 2 पोजीशन हमारी कुश्ती में आई है लड़कियों के, और कबड्डी की हमारी सेकंड जिले में फर्स्ट रह गई है। और उसमें हमारे 4 बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जहाँ भी गेम होंगे वहाँ जाने के लिए बच्चे हमारे तैयार हैं। और हमारे स्कूल की तरफ से हेड साहब का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा हमारा और बच्चों का सहयोग करते हैं हर चीज़ में, पढ़ाने में भी, खेल कूद में भी। पिछली बार जब ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आई थी हमारी टीम तो सरपंच साहब ने अपने निजी कोष से बच्चों को किट उपलब्ध करवाई थी और उससे हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिला था। और आगे भी इस प्रकार के हम बच्चों को खेलों के लिए निखारते रहेंगे और उनका प्रयास हमारा जारी रहेगा। थोड़ा सा पीछे के समय में चलते हैं। आज के समय तो ये रूढ़िवादी विचारधारा है, इससे जो टीचर वर्ग की बात कर ले, पेरेंट्स की, तो इससे ऊपर उठ चुका है। इस रूढ़िवादी विचारधारा को लगभग समाप्त कर दिया गया है। पहले कहा जाता है कि बेटियां कुछ नहीं कर पाती, उनको सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन आज के समय बातचीत करें तो जिस तरह से बेटियां अपनी कला का प्रदर्शन कर पा रही हैं, अपने स्कूल के साथ साथ माता पिता का नाम भी रोशन कर पा रही है, अभी भी जिन लोगों की ये मेंटेलिटी है कि बेटे को सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाए, 4 दीवारी तक ही रखा जाए, उनके बारे में क्या कहेंगे?
धीरे धीरे देखो, पहले सोच थी इस प्रकार की, कुछ पढ़ाई कम थी, अनपढ़ता थी, उसकी वजह से थोड़ा सा लड़कियों के ऊपर ये था। लेकिन आज के टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं है। लगभग हर माँ बाप की ये सोच हो गई है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, और लड़कियां वो सब कुछ कार्य कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। और आज के टाइम में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, कहीं भी बच्चों से, लड़कों से पीछे नहीं है, वो सबसे आगे चल रही हैं। अब पीछे अपने यहाँ पर नीट की परीक्षा हुई थी, जो भी हमारी यहाँ पर परीक्षा होती है, लगभग हर परीक्षा में लड़कियां ही टॉप आती हैं। तो आज अब बदल गया है माहौल थोड़ा, है, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। वहीं बातचीत करें तो सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, जोर शोर तरीके से उसके रिजल्ट भी सामने आ रही है। इस तरह की जो विकसित प्रतिभाएं है वो सरकार की इस योजना को कहीं ना कहीं सिरे चढ़ाने का कार्य कर रही है। तो क्या कहेंगे इस खास करके विशेषकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो सरकार के द्वारा चलाई गई उसके बारे में? हाँ, ये सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम सामने हमारे समाज को मिल रहे हैं। पहले संख्या लड़कियों की बहुत ज़्यादा थी लड़कों की अपेक्षाएं तुलना में, अब बराबर के लगभग है। और सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है उसका हम जैसे कर्मचारी यदि सही ढंग से ग्राउंड पे उसको अमलीजामा पहनाएंगे तो सरकार की योजनाओं का बच्चों को, आम पब्लिक को, सभी को अच्छा फायदा मिलेगा। मासूम से चेहरे, छोटी सी उम्र, जज्बा, जुनून और कुछ कर दिखाने का मादा, ये बेटियां हैं झगड़ोली गांव की जिन्होंने गांव का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाया है। जो और टीचर्स हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसी गांव के नवनिर्वाचित सरपंच मुकेश सोनी जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनका भी अहम योगदान रहता है बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने में। आइए, अभी ये सरपंच बने हैं, किस तरह से गांव का विकास कार्य कराएंगे वो तो आगे आने वाले समय में बताएगा, पता चल पाएगा। लेकिन बातचीत कर ले तो बच्चियों को और छात्रों के हित के लिए सर्वोपरि है, हमेशा आगे खड़े रहते हैं। आइए बातचीत करते हैं। तो टीचर हमारे साथ मौजूद। सर नमस्कार। सर, जिस तरह से आप इन बेटियों को स्टेट खिलाने के लिए भेजने वाले हैं, आज सरपंच साहब की गरिमामयी मौजूदगी में और पूरे स्टाफ की सम्मानित मौजूदगी में आपने इनका जो अभिवादन है, स्वागत है, सम्मान है वो किया है, क्या कहेंगे? देखो सर, गांव की तरफ से या सरपंच साहब की तरफ से हमें इतना सहयोग मिला है कि हम एक बार आवाज़ इनको देते हैं तुरंत हाजिर हो जाते हैं, चाहे गांव के हो चाहे सरपंच साहब हो। इससे पहले जैसे ही ब्लॉक स्तर पे ये जीते थे बच्चे, इनके लिए सरपंच साहब ने तुरंत आकर के इनको 100 रुपये इनाम के स्वरूप और इनको स्पेशल अपनी तरफ से किट बनवा कर दी है, ताकि बच्चे मोटिवेट हुए। और मोटिवेट होने के बाद में इतना यदि सहारा मिल जाता है तो फिर हमारे पीठ साहब भी कम नहीं थे। पीठ साहब ने आते ही बच्चों को संभाल लिया, इनकी जो प्रतिभा थी उनको निकाला और खोज करके लगातार इन्होंने प्रयास किए और केवल 2 महीने में ही ये रिजल्ट इनको मिल गई। ये छोटी सी टीम आपने तैयार की है, बहुत कम उम्र है इन बच्चों की, आने वाले समय में बड़े बड़े कीर्तिमान ये स्थापित करने वाले हैं। तो गांव से या ग्राम पंचायत से और किस तरह की जो सहयोग की अपेक्षा है वो आप रखते हैं? गाँव जब भी जैसे ज़रूरत पड़ती है, हालांकि आते रहते हैं, ज़्यादा हमें महसूस नहीं होता गांव की तरफ से, क्योंकि जैसे पहला कदम रखा था, पहले कदम में ही जैसे छोटी सी घटना हो गई थी, उसके तुरंत बाद में सारा गांव इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होकर के हमें जो भी ज़रूरत थी सारा डोनेट कर दिया था उसी समय। ये CCTV के कैमरे जो लगे हुए हैं तुरंत उसी समय लगवाए थे। करीब हमने 4 या 5 दिन ज्वाइन करते ही हमने एक बार बुलाया था, तुरंत इन्होंने वो CCTV कैमरे लगवा दिए थे। अब भी जब भी हमें ज़रूरत होती है तुरंत हाजिर होते हैं। रही बात बच्चों की, अब एक बात हमें थोड़ी सी, जैसे हमने 1 तारीख को PTM करी थी जी 21 तारीख को, तो PTM करने के बाद में हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, क्योंकि पेरेंट्स का सहयोग हमें नहीं मिल रहा। हालांकि गांव के जो मौजीजान हैं उनका तो बहुत सहयोग है, परंतु पेरेंट्स का कम मिल रहा है। क्योंकि बच्चों को यदि हम उनका विकास करें, संपूर्ण विकास की हमारी हमेशा तमन्ना कोशिश रहती है और वो लगातार हम करेंगे, परंतु यदि पेरेंट्स भी हमें साथ आ जाए, हमारे साथ आ जाए, हमारे साथ जुड़ जाए, तो हम बच्चों को, हमारी उम्मीद है कि हम बहुत आगे ले जाएंगे। आपको एक बात और बता दें, शहरी स्कूलों की छोड़ दीजिए, शहरों में तो लगभग सभी स्कूलों में CCTV जो कवरेज होती है वो होती है, CCTV कैमरे उपलब्ध रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का महेंद्रगढ़ जिले का एकमात्र गांव झगड़ोली ऐसा है जो CCTV कैमरा से लैस है। हर गतिविधि यहाँ पर CCTV कैमरे के अंदर कैद होती रहती है। सरपंच साहब ने भी विशेष सहयोग दिया और जो स्कूल के स्टाफ सदस्य हैं उन्होंने भी विशेष सहयोग दिया। हमारे साथ जो गांव के नवनिर्वाचित सरपंच मुकेश सोनी जी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। कोशिश साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत अच्छा आपने सहयोग दिया और बेटियों ने भी कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिया है। अभी ये स्टेट लेवल पर खेलने के लिए जाने वाले हैं। अगर बच्चे जीत के आते हैं, अच्छी कला का प्रदर्शन करते हैं,
तो किस तरह से इनको आप प्रोत्साहित करेंगे आगे आने वाले समय में इस स्कूल कैंपस की, और इन बेटियों की मदद किस तरह से कर पाए? कोशिश साहब, सबसे पहले तो जो जिला स्तर का जो खेल गेम जो हुए थे जी, सारी टीम का, हेड सर का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। तो आने वाले समय में जो बेटियां हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए स्कूल प्रशासन है उसको आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, आप नवनिर्वाचित सरपंच हैं, किस तरह से सहयोग करेंगे आगे वाले सर मेरे से जो बन पाएगा जी, वो भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए भाई, सरपंच साहब ने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। टीचर्स और भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। लोगों की एक धारणा को बेटियों ने बदल कर रख दिया है, अच्छा मुकाम हासिल किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, स्वर्णिम अक्षरों में स्कूल का नाम अंकित हो चुका है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, इतना हर्ष का विषय आज न केवल हमारे स्कूल के लिए बल्कि गांव के लिए भी, गोहांड के लिए भी, आसपास के क्षेत्र के लिए भी, जिन बच्चियों को मजलूम और मजबूर कहा जाता था वो बच्चियां आज आगे बढ़ चढ़ करके आगे नहीं ले रही, बल्कि उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया है। तो हम बड़ी गौरवान्वित हैं इनकी इस उपलब्धि को देख करके। ये बहुत सारे कारण हैं कि बच्चियों के प्रति एक सामाजिक प्रताड़ना का जो शिकार हुआ वो निश्चित तौर से सभी ने देखा, लेकिन आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं। आज जो सामाजिक ताना बाना है उसमें मेरी अपना मानना है कि जो सर्वोपरि हैं वो बेटियां हैं, और आपके सामने इसका उदाहरण है जो हमारी बच्चियों ने करके दिखाया। इसमें हमारे आपके समक्ष खड़ी हैं बल्कि 8-9 बच्चियाँ हमारी जो स्टेट लेवल पर खेलेंगी नेशनल कबड्डी में और लॉन्ग जंप में, और हमारी रेसलिंग में भी हैं। एक हमारा बेटा है, तो आप लगा सकते हैं इससे, आप कोई भी रिजल्ट उठा करके देख लें। बेटियाँ आप मजलूम नहीं रही है, मजबूरी हो सकती है, बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। और मैंने तो स्वयं प्रत्यक्ष देखा है कि जहाँ भी आप कंपटीशन में जा कर के देखो, सभी हमारे सम्मानित साथियों के बेटियां हैं। उन्होंने बेटों से, मैं कहता हूँ कि बेटे भी हैं, लेकिन बेटों से आगे बढ़ कर के उन्होंने काम किया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए एक बार आप जो बच्चियां हैं उनसे एक बार उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या क्या नाम है और कैसा महसूस करें। बेटा क्या नाम है आपका? नीलम, आप अभी स्टेट लेवल में खेलने के लिए जाने वाले हैं, जो आपने अचीवमेंट हासिल की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस कर रहे हैं? चलिए, हाँ बेटा आपका क्या नाम? मोहिनी, कैसा लग रहा है बेटा, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, क्या नाम? चारू। देखिए मासूम सा चेहरा, नाम भी बिल्कुल छोटा सा, लेकिन कहते हैं ना कि प्रतिभा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। बेटा कैसा महसूस कर रहे हो? टीचर भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, माता पिता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हो? चलिए, और जो आपके साथ पढ़ने वाली जो आपकी सहयोगी छात्राएं हैं उनको भी आगे ले जाएंगी? चलिए बेटा क्या? कीर्ति। चलिए भाई, हमारे गांव की जो छात्राएं हैं, कीर्ति भी है, चारू भी है, और भी छात्राएं हैं वो भी मौजूद रही हैं। एक और जो बेटी है वो हमारे साथ मौजूद। बेटा क्या नाम उसका? कहाँ खेल कर आए वो? स्टेट लेवल पे खेलने के लिए जाने वाले हैं, खेल कर आ चुके हैं, खेलने जाने वाले हैं। अच्छा करेंगे पूरे, हम कर सकते हैं आपसे एक्सपेक्टेशन, आप रिजल्ट देंगे। चलिए, जो उपलब्धि आपने अभी हासिल की है डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम्स पर, इसके बारे में कितना कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं बहुत खुशी हो रही होगी अंदर ही अंदर। चलिए, हाँ बेटा क्या नाम? दीपिका, खेलने के लिए जाने वाले हो अभी? अच्छा, अच्छा करोगे। चलिए, अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही होगी अंदर ही अंदर है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। शाबाश, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम? नेहा। नेहा। चलिए बेटा, कहाँ खेलने के लिए जाओगे अभी स्टेट लेवल में? जगह का नहीं पता लगा है, मतलब जहाँ भी जाएंगे वहाँ के बारे में सवाल उठ रहे होंगे, कहाँ खेलने के लिए जाएंगे, कैसे खेलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, है? नेहा, अभी आप खेल के आई थी ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आगे आप जब खेलने जाएंगी तो कैसा प्रदर्शन करेंगे, वहाँ जीत कर आएंगी? चलिए भाई, देखिए बेटियों की संख्या देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 बेटियां और 1 हमारे गांव का बेटा।
कहते हैं कि सेक्स रेशियो पिछड़ रहा है, लेकिन प्रतिभा नहीं पिछड़ रही है। सबसे अच्छी बात है कि सेक्स रेशियो भले ही पिछड़ जाए, लेकिन प्रतिभा होनी चाहिए। 6 बेटियों में एक हमारे गांव का बेटा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बेटियां कितनी आगे जा चुकी है, कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। बेटा क्या नाम है? दिव्यांशु। दिव्यांशु। खेलने के लिए जाने वाली है, खेल कर आ चुकी हो? आज खेल भी आया और खेलने जाओगे। अच्छा लग रहा है। चलिए, यानी कि प्योर शुद्ध देसी लैंग्वेज है। चलो, हमारी शुभकामनाएं बच्चों के साथ है। और जो स्कूल का स्टाफ है उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और विशेषकर धन्यवाद करना चाहेंगे इस गांव के नवनिर्वाचित सरपंच मुकेश सोनी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग जो स्टाफ सदस्य है उनको भी दिया है, बेटियां हैं उनको भी दिया है, चाहे वो उनके लिए आर्थिक मदद की बात हो या फिर किट की व्यवस्था हो। कहते हैं कि नारी शक्ति, और नारी शक्ति के रूप में विद्यमान एक शिक्षिका हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है? नीलम जी। ये बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गांव का नाम भी रोशन कर दिया है, और कहीं ना कहीं आपका भी बहुत अच्छा सहयोग इनके साथ रहा होगा। तो क्या कहेंगे, कैसा कुछ महसूस हो रहा है? आज सारा स्टाफ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जैसे सबसे पहले तो गांव का नाम होता है, उसके बाद स्कूल का नाम होता है कि हमारे गांव की झगड़ोली स्कूल की ये छोटी छोटी लड़कियां इतना अच्छा काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी जाएंगी। और जो हमारी नई टीचर आई हैं पीटीआई सर, उन्होंने इनको इतना अच्छा करवाया है कि इन्होंने इसका नाम रोशन किया है। और बाकी हमारे सारे स्टाफ मिलकर इनको अच्छा काम करवा रहे हैं। और हमारी यही भावना है कि आने वाले वक्त में हम इनको स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सभी जगह लेके जाएंगे। देखिए भाई, शिक्षिका ने बहुत बड़ी बात कही है कि इंटरनेशनल खिलाएंगे, बेटियों को विदेशों में खेलने का मौका देंगे और प्रतिभाओं को और निखारेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा एक बार पीछे की तरफ घुमा के दिखाई। इस वक्त हम मौजूद थे गांव झगड़ोली के सरकारी स्कूल में, और ये बात कोई मिथ्या नहीं है कि गांव झगड़ोली में प्रतिभाओं की कमी है। कमी बिल्कुल नहीं है, उन प्रतिभाओं को निखार भी रहे हैं। और बहुत अच्छा भवन स्कूल प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, सरकार का भी अच्छा सहयोग दिया गया है। वहीं बातचीत कर लें स्कूल के पीटी सर का, तो उन्होंने बच्चियों को निखारने में अपना बड़ा योगदान दिया है। दिन रात मेहनत करके बच्चियों को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जो लक्ष्य है वो इन्होंने हासिल किया है, उपलब्धि है वो इन्होंने हासिल की है। तो ये रिपोर्ट हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट गांव महेंद्र जिले के गांव झगड़ोली से दिखाई, जहां इस गांव की छोटी छोटी बच्चियों ने बड़ा इतिहास बनाया और एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड आने वाले समय में ये बनाने वाली है। ऐसी हमारी इनके साथ एक्सपेक्टेशन और हमारी शुभकामनाएं भी साथ है। इसी के साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इस स्कूल प्रशासन को जब भी किसी प्रकार की मदद या सहयोग की जरूरत हो तो हम इस स्कूल प्रशासन के साथ, विशेषकर इन बेटियों के परिवार और बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बस आप आगे बढ़ते जाइए और ऐसे ही अपना और अपने गाँव का नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद।